नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रोग के बारे में जो आजकल बहुत तेजी से बढ़ रहा है और जिसका नाम है अल्सरेटिव कोलाइटिस। ठीक है, तो ये होता क्या है? अल्सरेटिव कोलाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारे लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत के अंदर सूजन आ जाती है और वहाँ पर छोटे छोटे घाव भी बन जाते हैं। और इसका नतीजा फिर हमें क्या देखने को मिलता है? कई बार हमें पेट में दर्द होता है और कई बार खूनी दस्त यानी कि ब्लडी लूज मोशन भी लग जाते हैं। पेट में जलन महसूस होती रहती है। यह एक प्रकार की क्रोनिक डिजीज होती है, मतलब यह लंबे समय तक चल सकती है और इसके सिम्टम्स भी बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यह अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है। अब इसके कारणों की अगर हम बात करें तो विरुद्ध भोजन या फिर जो हम आयुर्वेदिक के जो ऋतुचर्या दिनचर्या होती है उसके विरुद्ध भी हम चलते हैं, तब मेंटल स्ट्रेस या ज़्यादा टेंशन डिप्रेशन में रहने की वजह से। उसके अलावा हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, वात, पित्त, कफ। तो बेसिकली पित्त दोष ज़्यादा बढ़ जाता है उसकी वजह से। उसके अलावा हमारी आंतों में किसी भी प्रकार का कोई भी इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो यह रोग हो जाता है। और लास्ट बचता है जेनेटिक कारण, यानी कि आपके पेरेंट्स के अगर यह रोग होता है तो चांसेस हैं कि यह आपके भी हो सकता है। अच्छा, अब दस्त वगैरह या फिर पेट में जलन, एसिडिटी वगैरह तो किसी के भी हो सकती है। तो इसके बेसिक लक्षण क्या देखने को मिलते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? तो बार-बार में लूज़ मोशन होना, ठीक है? और कभी-कभी खून के साथ होना, ठीक है? तो पेट में आपके दर्द बना रह सकता है, वहाँ पे जलन हो सकती है और हल्की-हल्की सूजन भी महसूस हो सकती है। आपका इसके अंदर वेट लॉस हो सकता है और भूख की कमी भी आपको देखने को मिल सकती है। आपके शरीर के अंदर जब वेट लॉस होगा तो वीकनेस भी आपको देखने को मिल सकती है। बिना कुछ किए हिले-डुले शरीर थका-थका महसूस आप कर सकते हैं और जब इन्फेक्शन भी होता है तो कई बार बुखार भी इसमें आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है? तो इसके अंदर अब आप आयुर्वेदिक उपचार या घरेलू उपाय क्या ले सकते हैं? ठीक है? तो उसके बारे में अब हम जानते हैं। तो सबसे अच्छा, अगर जैसे पित्त दोष आपके बढ़ा हुआ है तो पित्त दोष के लिए सबसे अच्छा होता है कुटज घनवटी। ठीक है? तो ये लूज़ मोशन में भी आपके काम आ सकता है और ये जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है यह उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा काम आने वाली चीज़ है। उसके बाद है त्रिफला चूर्ण। यह एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं त्रिफला चूर्ण के अंदर। लूज़ मोशन और कब्ज दोनों के लिए सही रहता है। यह बेसिकली हमारी जठराग्नि को प्रदीप्त करता है, पित्त दोष को बाहर निकालता है और जो घाव होते हैं उनको भरने का काम करता है। ठीक है? और इन्फेक्शन को भी ख़त्म करने वाला होता है। रात को आप इसको दूध के साथ सेवन कर सकते हैं, पानी और शहद के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, गुड़ के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। रात को आपको इसका 1 चम्मच का इस्तेमाल आपको करना है। इसके अलावा आप बेलगिरी का चूर्ण या फिर बेलगिरी का शरबत वगैरह भी इसके आप ले सकते हैं, वह भी आपके बहुत ज़्यादा फ़ायदा कर सकता है। सौंठ का इस्तेमाल किसी न किसी रूप में ज़रूर कीजिएगा। सौंठ में आप सब्ज़ी मिला के पी सकते हैं, दूध में मिला के भी पी सकते हैं। यह आंतों को बल देने का काम करता है। ठीक है? इसके अलावा हल्दी का चूर्ण, अब तो जैसे मान लो गर्मियाँ हैं, गर्मियों में थोड़ा-सा कम मात्रा में कर सकते हैं या ज़्यादा अगर आपको परहेज़ होता है गर्मियों से तो हल्दी का उपयोग आप सब्ज़ी वगैरह में कर सकते हैं दूध के साथ। सर्दियाँ हो तो बिल्कुल कीजिएगा, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर आपको किसी प्रकार का भी स्ट्रेस वगैरह अगर रहता है तो कोशिश कीजिए स्ट्रेस वगैरह ना आने दीजिए, उसके लिए आप मेडिटेशन, प्राणायाम वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है? इसके पथ्य और अपथ्य की बात करें तो बेसिक सादा खाना इसके अंदर आपको खाना चाहिए। दलिया और मूँग दाल, साबूदाना, ये ऐसी चीज़ें खा सकते हैं और बिल्कुल ऐसे हल्का भोजन खाना चाहिए जो तुरंत पच जाए। उसके अलावा आप जैसे 4 रोटियों की भूख है तो आप 3 रोटियाँ ही खाएँ, ठीक है? और उसके अलावा बाहर की तली हुई चीज़ें, इन चीज़ों का सेवन ना करें, ज़्यादा नमक वाली चीज़ों का सेवन ना करें, ज़्यादा तीखी चीज़ों का सेवन ना करें और ज़्यादा खट्टी चीज़ों का सेवन ना करें, ठीक है? तो तीखी, खट्टी और नमकीन इन 3 रसों वाली चीज़ों का सेवन ना करें। शराब आदि का सेवन करते हैं या नॉन-वेज आदि का सेवन करते हैं तो उसका भी सेवन ना करें। तो इन उपचारों से आपका यह अल्सरेटिव कोलाइटिस ठीक हो जाता है और अगर यह 10-15 दिन अगर आप यहाँ करते हैं तो ज़रूर इसमें इफ़ेक्टिव होता है अगर स्टार्टिंग के स्टेज है तो। अगर इनको करने के बाद भी अगर आपको कोई फ़र्क देखने को महसूस नहीं होता तो इट मीन्स आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि अब यह घरेलू उपाय से ठीक होने की व वाला रोग रहा नहीं है।
तो उसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। कोई चीज़ समझ में ना आई तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।